today we will start with chapter number 8 that is introduction to robotics. ठीक है, रोबोट्स आपको पता ही होगा, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे हम? कुछ टॉपिक्स है जैसे अबाउट रोबोट्स, कैटेगरीज ऑफ रोबोट्स, प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स, ऑटोनॉमस रोबोट्स, टेली ऑपरेटेड रोबोट्स, ऑगमेंटिंग रोबोट्स एंड ह्यूमनॉइड रोबोट्स. अलग अलग रोबोट्स की कैटेगरीज पढ़ेंगे. कुछ ऑटोनॉमिक होते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं, इन सब की हम कैटेगरीज पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज रोबोट? कि रोबोट होता क्या है? नाउ robots come in many shapes and sizes to carry out tasks in almost all sectors of life. Let us discuss the types of robots which are divided into 5 categories. ठीक है, जो हमारे रोबोट्स हैं वो 5 कैटेगरी में डिवाइड है, और जो रोबोट्स हैं वो अलग साइज और शेप्स के आते हैं, आपने देखे भी हो. ठीक है, नाउ रोबोट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज. लेट्स लर्न अबाउट दैट. ठीक है, अब हम कुछ रोबोट्स की कैटेगरी पढ़ेंगे. फर्स्ट इज प्री प्रोग्राम्ड रोबोट. ठीक है, पहले कौन से पढ़ेंगे हम? प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स आर डिजाइन टू वर्क इन कंट्रोल इन्वायरमेंट. दे आर यूज्ड इन. ठीक है, बेसिकली ये वर्क करते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट. इन्हें कंट्रोल करा जाता है, जैसे हम इन्हें कंट्रोल करेंगे वैसे काम करेंगे. ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज़ कर जाता है वो उसकी बात करेंगे. रिपीटिव टास्क that are considered boring because of their repetitive nature or too dangerous to be done by human. कुछ repetitive task जो क्या है humans के लिए dangerous है, हम उसमें इनका यूज़ करते हैं. ठीक है, now situation where the task require a high level of accuracy. जहाँ पे हमें जो काम है बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, जो एक्यूरेसी लेवल होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं? रोबोट्स का. और वो भी कौन से? प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स का. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं और मेडिसिन के फील्ड में भी हम इनका यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ प्री प्रोग्राम रोबोट्स आर. कुछ हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, वो कौन से जो प्री प्रोग्राम रोबोट्स हैं. जैसे पहला है हमारा मैकेनिकल आर्म्स आर यूज्ड फॉर वेल्डिंग डोर्स और फिक्सिंग इंजन पार्ट्स. ठीक है, ये क्या होते हैं? मैकेनिकल आर्म्स होते हैं जो किसके लिए यूज़ करे जाते हैं? कुछ मैकेनिकल वर्क के लिए. ठीक है, जैसे वेल्डिंग डोर्स वगैरह के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मैकेनिकल आर्म्स का यूज़ करते हैं. नाउ साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी मशीन इज डिज़ाइन टू ऑपरेट ऑन ट्यूमर्स इन कैंसर पेशेंट. बेसिकली ये मेडिकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है. जैसे हमें सर्जरी, ठीक है, कैंसर की जो गड्ढे हैं उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मैकेनिकल आर्म्स का. ठीक है, सेकेंड टाइप है ऑटोनॉमस रोबोट. अब दूसरा रोबोट है जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस रोबोट. ऑटोनॉमस रोबोट्स आर डिजाइन टू वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. ठीक है, इसमें कोई ह्यूमन की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप वर्क करता है. दे कैरी आउट टास्क इन ओपन इन्वायरमेंट एंड यूज सेंसर्स टू अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग्स. दे कैन परफॉर्म इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड डू रिक्वायर डायरेक्ट ह्यूमन सुपरवाइजन. इनको ह्यूमन सुपरवाइजन की ज़रूरत नहीं होती, ये चेंज जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है उस पर ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाते हैं. ठीक है, ये सेंसर बेसिस पे वर्क करते हैं. वन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटोनॉमस रोबोट इज रोम्बो वैक्यूम क्लीनर विच यूजेज सेंसर्स टू रोम फ्रीली थ्रू आउट द होम. एक रोम्बो वैक्यूम क्लीनर है जो क्या करता है? अपने आप क्या करता है? घूमता और सफाई करता रहता है घर की. वो किस पे काम करता है? सेंसर्स पे. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ऑटोनॉमस रोबोट. अब हम कुछ ऑटोनॉमस रोबोट के एग्जाम्पल बताऊंगी मैं आपको, जैसे कि हम ट्रेनिंग बोट्स. ठीक है, लॉन ट्रिमिंग बोट्स, हॉस्पिटैलिटी बोट्स, ऑटोनॉमस ड्रोन्स एंड मेडिकल असिस्टेंट बोट्स. अलग अलग तरीके के बोट्स होते हैं. ठीक है, मेडिकल के होते हैं, कुछ ट्रेनिंग के होते हैं, एंड सम कुछ हॉस्पिटल्स में आपको देखा होगा. ये सारे क्या होते हैं? ऑटोनॉमस हो रहे हैं. नाउ विल स्टार्ट विद नेक्स्ट दैट इज टेली ऑपरेटेड रोबोट्स. अब हम कुछ टेली ऑपरेटेड रोबोट्स के बारे में बात करेंगे. टेली ऑपरेटेड रोबोट्स आर सेमी ऑटोनॉमस रोबोट डिजाइन टू बी कंट्रोल्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस. ये सेमी ऑटोनॉमस होते हैं. ठीक है, हम इनको लॉन्ग डिस्टेंस से भी क्या कर सकते हैं? इनको क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं या इनको कंट्रोल कर सकते हैं. दे कैन ऑपरेट एज एन एजेंट फॉर ह्यूमन और अदर प्रोग्राम्स टू स्टिमुलेट ह्यूमन एक्टिविटी. ठीक है, ये क्या होते हैं? एजेंट होते हैं ह्यूमन के और जो ह्यूमन एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, देखते रहते हैं. द सिग्नल्स टू दीज रोबोट्स कैन बी सेंड थ्रू अ वायरलेस सिस्टम और सैटेलाइट. दे आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सर्वेलेंस पर्पसेस. ठीक है,
बेसिकली इसमें सिग्नल भेजा जाता है और ये यूज़ किस में कराए जाते हैं, सर्वेलेंस पर्पसेस में, ठीक है। गवर्नमेंट इनका यूज़ बहुत करती है। एंड दे आर ऑल्सो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेडिकल रोबोट्स इन यूज़। ये कॉमन टाइप ऑफ मेडिकल रोबोट्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे टेली ऑपरेटेड रोबोट्स के ड्रोन कंट्रोलर्स आर यूज्ड फॉर सर्वेलेंस पर्पस एंड डिटेक्टिंग लैंड माइन्स ऑन द बैटलफील्ड, ठीक है। ड्रोन कंट्रोलर्स होते हैं। अब तो आपने देखा होगा ड्रोन की मदद से हम जो हमारी फार्मिंग हो रही है हम उस पर भी कंट्रोल रख सकते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं, ठीक है, कहाँ अच्छा फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है। और गवर्नमेंट भी आपने देखा होगा मोस्टली अगर कुछ चीज़ें होती है, जैसे अगर कहीं का में सर्वेलेंस करना है तो लैंड माइन्स वगैरह का, तो उसमें भी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ड्रोन्स का यूज़ करती है चेक रखने के लिए। Robot is a therapist robot designed to offer convenient care to people struggling with depression by mimicking human conservation and offering help and companionship to the user. बेसिकली ये किसके लिए डिज़ाइन करे जाते हैं, थेरेपी वगैरह के लिए। अगर कोई इंसान डिप्रेशन वगैरह में होते थेरेपी में, तो उनको कुछ चेंजेस लाना उनके अंदर या उनको उस चीज़ के लिए समझाना, मतलब जैसे आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं उनके साथ, ऑफर करता है उन्हें नई नई चीज़, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे टेली ऑपरेटेड रोबोट्स। अब हम बात करते हैं ऑगमेंटिंग रोबोट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ रोबोट दैट इज ऑगमेंटिंग रोबोट्स। Augmenting robots are designed to enhance human capability or replace the abilities a human may have lost. ये enhance करता है human capability और ये क्या करता है, दोबारा से उनको इनकी एबिलिटीज़ को रिप्लेस करता है जो ह्यूमन ने खो दिया। दे आर यूज्ड इन मेडिसिन। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑगमेंटिंग रोबोट इज द एक्सोस्केलेटन, ठीक है, विच इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। ये करता है हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करता है, ठीक है। ये मेडिसिन में बेसिकली यूज होता है। अ पैरालाइज्ड मैन वॉक्स विद द हेल्प ऑफ माइंड कंट्रोल्ड एक्सोस्केलेटन। अ प्रोस्टिक लिम्ब और आर्टिफिशियल लिम्ब इज एन एग्जाम्पल। देखा है बहुत लोगों के जैसे जो पैरालाइज होते हैं उनकी जो कंट्रोल करता है, मतलब बॉडी, मतलब माइंड से, तो वो क्या करता है उसके बेसिस से मूव करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ह्यूमनॉइड रोबोट्स। अब नेक्स्ट रोबोट इज दैट इज ह्यूमनॉइड रोबोट्स। ह्यूमनॉइड रोबोट्स आर डिजाइंड टू परफॉर्म ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज बाय मिमिकिंग ह्यूमन बिहेवियर। ये परफॉर्म करता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, ठीक है। दे लुक लाइक ह्यूमंस, वो ये ह्यूमंस की तरह दिखाई देते हैं और ह्यूमंस जो एक्सप्रेशंस देते हैं वैसे ही सेम एक्सप्रेशंस देते हैं ये। फर्स्ट इज मानव। अब मानव इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड humanoid robot was the first unveiled at IIT मुंबई टेक फेस्ट। मानव जो है इंडिया का फर्स्ट 3D रोबोट है, ह्यूमनॉइड वो भी, ठीक है। ये कहाँ पे अनवील्ड हुआ था, IIT मुंबई, ठीक है। About 2 feet tall robot is able to perform tasks such as walking, talking, dancing by listening voice command। देखो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, डांस भी करता है, वॉक भी करता है, मूव भी करता है, ठीक है। और किसकी वजह से, जो भी ये कमांड सुनता है उसकी वजह से। अगर कोई मैच से होगी वॉक करो तो वॉक करेगा, डांस करो डांस करेगा, ठीक है। तो कौन सा है हमारा फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट, दैट इज मानव। Now, Manav has made available to many engineering and research institutes teaching robotics as a subject. As the maker believed it was meant mainly for research purpose. जिसने इसको बनाया वो तो उसे लगा था कि खाली रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ है, लेकिन अब क्या है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो होते हैं हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, उनको ये दिया गया है फॉर रोबोटिक स्टडीज़। अगर हमें रोबोटिक्स की स्टडी करवानी है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, मानव ह्यूमनॉइड रोबोट का हम यूज़ कर सकते हैं। Now IRA is launched by HDFC Bank Limited, was placed near the welcome desk at the branch in Mumbai। देखो जो IRA है ये HDFC लिमिटेड ने लेके आया है और इसको कहाँ रखा गया था, जहाँ पे वो डेस्क होती है, ठीक है, जहाँ पे भी वेलकम डेस्क होती है वहाँ पे इसको रखा गया था। द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द रोबोट्स ग्रेटिंग कस्टमर्स एंटरिंग द बैंक एंड शोइंग देम लिस्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द वेब, ठीक है। ये वेलकम करता था लोगों का और जो सर्विसेज HDFC प्रोवाइड करता है उसको दिखाता था। कस्टमर्स कुड सेलेक्ट एन ऑप्शन एंड द रोबोट्स वुड गिव गाइड देम टू द रेलेवेंट काउंटर्स इन द ब्रांच, ठीक है। जो भी कस्टमर्स को सर्विस लेनी है उसको सेलेक्ट कर सकता है और ये उसको गाइड कर पाए।
ठीक है। अब हम बात करेंगे मित्रा। मित्रा भी एक हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट है। मित्रा अ कस्टमर सर्विस रोबोट वॉज डेवलप्ड बाय बैंगलोर बेस्ड इन्वेंटो रोबोटिक्स। मित्रा एक कस्टमर सर्विस रोबोट है। ये कहाँ इन्वेंट हुआ था? बैंगलोर में, ठीक है। और इट इज़ फेमसली नोन फॉर ग्रीटिंग इवांका ट्रम्प एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट GES 2017 समिट। GES की तो 2017 में समिट हुई थी, उनको वेलकम कर रहे हैं, ग्रीट करने के लिए इसको क्या करा था? यूज़ करा गया था। दैट इज़ मित्रा। एंड डिक्लेयरिंग द इवेंट ओपन, और उसने क्या बताया कि इवेंट क्या हो गई है? ओपन हो गई। ये है हमारा मित्रा। नाउ इन राडा built on the four-wheel chassis with 30-degree rotation. Our Rada is a customer assistant robot from Vistara Airlines. इसने जो विस्तारा एयरलाइंस हमारी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, वहाँ पे इसको ये 4 व्हील का बनाया गया है, ठीक है। 360 डिग्री का करता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है। द रोबोट वॉज डिजाइन टू सीनियर विस्तारा कस्टमर्स by responding to their queries and providing several entertainment options like games, songs and videos. ये क्या करता था? जो भी ये एयरपोर्ट पे जो भी लोगों की क्वेरीज होती थी उनको क्या करता था? बताता था। और ये कुछ अलग और भी चीज़ें हमें क्या करता देता है, जैसे कि हमारा कोई गेम्स हो गया, सॉन्ग्स हो गया, कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट इज रोबोकॉप। रोबोकॉप इज अ सब इंस्पेक्टर SI रैंक रोबोट। ये सब इंस्पेक्टर SI रैंक रोबोट है। स्टेशन एट द केरला पुलिस हेडक्वार्टर इन द त्रिवंतपुरम, ठीक है। इसको कहाँ पे रखा गया है? त्रिवंतपुरम में, ठीक है। केरला का एक पुलिस स्टेशन है वहाँ पे। द रोबोट वॉज टास्क विद मैनेजिंग द फ्रंट ऑफिस एट द हेडक्वार्टर। ये जो फ्रंट ऑफिस उसको मैनेज करता था। अब हम बात करेंगे इंड्रो। इंड्रो भी एक ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स। Indro is the tallest humanoid robot made in India, created by Santosh Pulavle. It was built with low-cost material inside a house and can be used for household chores, entertainment, education-related activity. ये सबसे लंबा ह्यूमनॉइड है। इसे घर में बनाया गया है और ये कुछ घर की एक्टिविटीज़ वगैरह करने के लिए एजुकेशन में इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसको किसने बनाया है? संतोष पुलावले, ठीक है। द रोबोट्स कैन कैरी अप टू 150 kg ऑफ पेलोड ऑन द प्लेटफॉर्म प्लेस बिलो इट्स नेम। ये 150 किलो पेलोड को कैरी कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग अप टू 2 kilos ऑफ वेट विद इट्स हैंड एंड एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल ह्यूमन लाइक एक्शन, ठीक है। ये क्या कर सकता है? अपनी नीज पे तो 150 किलो और अपने हाथ में 2 किलो तक का वेट ले सकता है, ठीक है। और ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं सब वो परफॉर्म करता है। Indro is an open source allowing its user to perform the boat according to their requirement, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैंपा। नेक्स्ट इज हमारा कैंपा। ये जैसे आपको फोटो शो करिए, ये क्या है? हमारे रोबोट्स है, इनको कहते हैं कैंपा। ये कस्टमर असिस्टेंट रोबोट है। क्या है ये? कस्टमर असिस्टेंट रोबोट्स हैं। कस्टमर असिस्टेंट रोबोट्स वॉज बिल्ड बाय बेंगलोर बेस्ड सेरेना टेक्नोलॉजीज। इसको सेरेना टेक्नोलॉजी से बनाया था। The boat, which was developed at the Kampotdua International Airport, would help passengers with their flight-related queries, like providing information about flights, checks-in details, scanning luggage, and handling out boarding passes. ठीक है। इसको हमने कैंपेगोडवा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे इसका यूज़ करा गया था, ठीक है। ये क्या करता था? कस्टमर या पैसेंजर्स को क्वेरीज देता था, उनके लगेज को चेक करता था और क्या करता था? बोर्डिंग पासेस वगैरह को भी देखता था। नाउ AC Ute is known to be India's first indigenous robot, was developed by undergraduate student at Birla Institute of Technology and Science, that is Pilani, India. ये एक इंडिजिनियस रोबोट है और ये किसने डेवलप करा था? एक ग्रेजुएट के स्टूडेंट ने, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ने कहाँ पे करा था? दैट इज पिलानी, इंडिया। The project had quite a few sponsors, most notably Government of India and BITSA. At numerous international venues such as RoboCup, RoboPo Games, CMU, Stanford, etc., AU was represented India. इसने बहुत जगह को इंडिया को रिप्रेजेंट करा, चाहे वो हमारा रोबो कप हुआ हो, रोबो गेम्स हुआ। AC Youth is constantly a sole team representing India in the highly technological humanoids. 3 size scooter legs of RoboCup.
ठीक है। जो हमारा सुकर रोबो कप भी होता है उसमें भी इसने क्या करा था, इंडिया को प्रेजेंट करा था, वेयर रोबोट्स कम्पीट इन ऑटोनोमस स्कूकर मैचेस। ठीक है, इन्होंने अगर कम्पीट करा था। ठीक है। नाउ रोबी वॉज अ ह्यूमनॉइड रोबोट मेड बाय द स्टूडेंट ऑफ आर्या कॉलेज। एक रोबे भी एक ह्यूमनॉइड था जो आर्या कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाया था। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।